हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो सुबह सुबह की ताज़ा खुशबू के साथ हम लेके आ चुके हैं आपको प्रश्न बैंक का अध्याय नंबर 7 फिजिक्स कक्षा 11वीं का कणों के निकाय एवं घूर्णन गति का जो पूरा प्रश्न बैंक का अध्याय 7 का उत्तर A to Z अति लघु से लेकर दीर्घ से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक, शुरू से लेकर एंड तक। तो शुरू से शुरू करते हुए प्रश्न 1 का उत्तर आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, हितेश कुशवाहा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा कोणीय संवेग एवं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में हमें लिखना है घूर्णन गति में कण के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। तो आप इसका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम का जो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा। तो इसमें दो आपको सदिश लिखने थे, तो आपको गुणनफल के लिए तो आप इन दोनों को लिख लीजिएगा। उसके बाद दो प्रश्न क्रमांक 2 के बाद प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध। तो रेखीय वेग ए होता है और कोणीय वेग ए होता है। उसके बाद इसके आगे आप देख लीजिएगा, इसके आगे आपको फिर इन दोनों से आपको समीकरण 1 और 2 से भाग दे देना है। तो आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा, पूरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 4 है जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व। तो आप देख लीजिए, जड़त्व आघूर्ण घूर्णन करती हुई वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 5 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का स्क्रीनशॉट करते हुए अति लघु का। तो उसके बाद आपको अच्छे से इस सभी को देख लेना है। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन कारणों पर निर्भर करता है। तो पहला, पिंड की द्रव्यमान पर भी। उसके बाद द्रव्यमान किस प्रकार विस्तृत है, द्रव्यमान का घूर्णन अक्ष पर एवं अक्ष की स्थिति पर निर्भर करेगा। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 के बाद इसको आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 ये रहा, देखिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 क्या हुआ है हमारा, कोई पहिया 1200 आरपीएम से घूम रहा है, इसका कोणीय वेग रेडियंस पर सेकंड से ज्ञात कीजिए। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से ये पहिया है, यहाँ से इस तरफ को घूम रहा है। आप चाहो तो इसके आगे भी हल कर सकते हो पाई का मान धर के, लेकिन यहाँ तक भी पूरा आंसर सही निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा लिखनी थी। तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा लिख लीजिए। यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा देख लेते हैं। किसी कणों के निकाय का द्रव्यमान वह बिंदु होता है जिस पर वह पिंड अथवा कणों के लिए निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहते हैं। प्रश्न 1 दिया हुआ है हमारा लघु उत्तरीय में कि बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र लिखिए और जीवन में कोई दो महत्व लिखिए बल आघूर्ण के। तो हम यहाँ से नीचे देख लेते बल आघूर्ण की परिभाषा। जब दो बराबर बल तथा विपरीत दोनों बल एक साथ किसी पिंड पर अलग अलग बिंदुओं पर आरोपित होता है तो इनका परिणामी बल तो शून्य होता है, लेकिन बराबर तथा विपरीत बल पिंड को एक ही दिशा में घुमाने की चेष्टा रखता है। उसके बाद आगे भी है, देखिए चेष्टा करते हैं, इन बलों को बल युग्म कहते हैं। उसके बाद बल युग्म का यहाँ पर सूत्र आपको दिख रहा होगा, टाउ बराबर F गुणित L। उसके बाद आप देख सकते हैं दैनिक जीवन में बल युग्म का महत्व। तो इसका आपको देख लीजिएगा, पहला आपका हो जाएगा पानी का नल खोलना, उसके बाद दवात का ढक्कन खोलना, उसके बाद गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, ये वाला जो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इस प्रश्न को निपटाने के बाद हमने प्रश्न क्रमांक 2 लिया है। प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया हुआ आप देखिए, लौटनिक गति किसे कहते हैं। लौटनिक गति करते हुए पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको सवाल है, इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है एक एक से सभी प्रश्नों के। तो आपको
इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से आंसर पूरा सही है, आप देख लीजिएगा, बुक से भी मिला सकते हैं आप। उसके बाद PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में अंतर स्थापित कर लीजिए, आप देख लीजिएगा। तो हम आगे करते हैं कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। तो ये आपको पता ही होगा, तो अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट या उतार सकते हैं, पूरा सही है। उसके बाद आपको DL = DT, और यही जो हमारा था आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक ये जो 3 था हमारा, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है इसी का, जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर। उसके बाद आपको थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर कुछ शब्द नहीं आ पाए हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये तो आप देख सकते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या है यहाँ पे आप अच्छे से उतार सकते हैं। यहाँ पर मैं जूम भी कर देता हूँ आंसर के भी, ताकि आपको गलत ना दिखे और आप गलत ना लिख दो। यहाँ पर रेडियन/सेकंड लिखा हुआ है। उसके बाद इस सभी को आपको प्रश्न के उत्तर को अच्छे से उतार लेना है, ये भी सही है। लेते हैं तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपको दिख रहा होगा। किसी घूर्णक रोटर की 20 रेडियंस की सेकंड एक समान कोणीय चाल बनाए रखने के लिए एक इंजन द्वारा 180 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण प्रेषित करता है, तो आवश्यक होता है इंजन के लिए आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए। तो आपको शक्ति जो है आपको, तो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पे निकल आई है। इन दोनों का गुणा कर देना है, 180 और 200 का गुणा कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के 6वें का उत्तर देख लेते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर पूरा है। यहाँ पर प्रश्न आपको दिख रहा है 20 kg द्रव्यमान, तो ये आपको प्रश्न बैंक में मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 अतुलघु के यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर अच्छे से उतार लीजिएगा, उसी का आगे का है। और इसी के आगे का यहाँ पर दिया हुआ है इतना, यहाँ पर इतना, उसी के आगे का, फिर इसी के आगे का यहाँ से इतना उतारते हुए आगे देखते हैं हम। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद इसी के आगे का यहाँ पर लिख लीजिए, और यहाँ पर ये जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर पूरा सही है आंसर। तो बस हमारे यहीं पर प्रश्न समाप्त होते हैं। उसके बाद आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाना, PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम पर आ जाना। और वीडियो यूजफुल वीडियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, और आपके सभी अध्याय हम प्रश्न बैंक के ख़त्म करने जा रहे हैं, तो हमारे सभी अध्याय लगभग पूरे होने ही वाले हैं। तो आप जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से हम अगले अध्याय की जब वीडियो डालेंगे तो आपकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हमने अध्याय 7 तो आज ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम कल अध्याय 8 की वीडियो लेके आ रहे हैं, तो फटाक से जल्दी आप हमारे चैनल पर आ जाइए फटाक से, क्योंकि अभी के अभी हम डालेंगे सभी लेसन, मतलब सभी बुकों के सभी के उत्तर हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो आप फटाक से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे सभी के उत्तर। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को हम समाप्त देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।